सुनने गए तो कुछ अलग। तो ऐसे में क्या होगा, कभी कभी भ्रम हो जाता है, क्योंकि इस पुराण में जब हम प्रवेश करेंगे तो ये पुराण का जो वक्ता है, इस पुराण को बोलने वाले जो है, बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, या इस पुराण के जो प्रणेता हैं, वो जो है वेद व्यास जी के पिताजी हैं। और जबकि हमने क्या सुना है, हमेशा हमने ये सुना है कि 18 पुराण वेद व्यास ने लिखे हैं, अष्टादश पुराणेषु। 18 पुराण किसने लिखे हैं? तो सीधे उत्तर मिलता है वेद व्यास ने, जिनका नाम कृष्णद्वैपायन है। महाराज जी यहाँ तो आप कह रहे हैं कि पराशर महाराज जी ने लिखा, तो ये पराशर जो ऋषि है ये कौन है, और ये पुराण उन्होंने कैसे लिख दिया? तो जो पराशर मुनि है, ये वशिष्ठ ऋषि के पौत्र और शक्ति ऋषि के पुत्र हैं पराशर। और पराशर ऋषि के पुत्र महर्षि वेदव्यास हुए। देखिए, जो पराशर जी थे उनकी भी 2 पत्नियां थी पराशर ऋषि, और उनकी एक पत्नी का नाम था सत्यवती, और उसी को लोग मत्स्यगंधा नाम से भी जानते थे। और मत्स्यगंधा के गर्भ से महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। और पराशर की जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था वत्सला, काली, एक नाम उनका काली भी था। और उनके द्वारा जो पुत्र हुआ उनका नाम था गणेश। तो अब भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई कि महाराज जी आपने तो बताया था पहले कि गणेश भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र हैं, और यहाँ पर आप कह रहे हो कि गणेश जो है पराशर ऋषि के द्वारा वत्सला के गर्भ से उत्पन्न हुए, तो भ्रम हो गया। तो ऐसा ही भ्रम इस पुराण में कई बार होगा। तो वहां पर क्या है, जब भगवान भोलेनाथ का व्याह हो रहा था तो आपने ये कथा सुनी होगी कि विवाह होने से पूर्व मां पार्वती और भोलेनाथ ने साथ में गणेश भगवान की पूजा करी थी। हो गया होगा भ्रम कि पुत्र पैदा नहीं हुआ उससे पहले माता पिता उसका पूजन कर रहे हैं। भाई, माता पार्वती और शंकर का पुत्र कौन है? बोले गणेश जी। और बाबा तुलसीदास क्या कह रहे हैं बालकांड में? मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवान, को सुनि संशय कर जनी, सुर अनादि जिय जान। बालकांड में 100वें नंबर का दोहा, घर जाके पढ़ लेना। इसमें क्या कह रहे हैं कि मुनि अनुशासन, गुरु जी का आदेश पाकर, कौन है वो मुनि, कौन है गुरु? नारद जी। उनका अनुशासन पाकर शंभु और भवानी क्या कर रहे हैं? गणपति ही पूजे, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं।
विवाह से पूर्व अब जब भ्रम हुआ तो बाबा तुलसीदास जी जानते हैं कि लोग कलिकाल में भ्रम करेंगे, इसलिए पहले ही लिख दिया क्या, ओ सुनी संशय करे जन। इसको सुनने के बाद यदि कोई संशय करेगा तो इससे पहले ये समझ लेना कि सुर अनादि जी है जान। तो सुर होते हैं, जो देवता होते हैं, वो अनादि होते हैं, उनका आदि नहीं होता, अनादि। तो गणेश जी तो शंभु और भवानी से भी पूर्व के हुए कि नहीं। तो यहाँ पर भी इस पुराण में कई बार ऐसा होगा, इसलिए समझ को बनाए रखना नितांत आवश्यक है। विष्णु पुराण की जो कथा है, सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञान को प्रदान करने वाली है, मुक्तिदाता है। लेकिन कैसे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, बोले सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्वगुण से प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भी 3 गुण समाहित हैं, सत्व, रज और तम। उसी प्रकार से पुराण भी त्रिगुणात्मक है, सात्विक पुराण, राजस पुराण, तामस, और देवता भी त्रिगुणात्मक है, सत्व, रज और तम से युक्त। इसलिए बोले परम सात्विक प्रवृत्ति को धारण करके इस पुराण का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये पुराण स्वयं में सात्विक पुराण है और ज्ञान को देने वाला है और मुक्ति प्रदाता है, मुक्ति प्रदाता। कथा आती है कि एक बार जब वेदों की कठिनता को देखकर लोगों ने ब्रह्मा जी से शिकायत की कि देखिए ब्रह्मा जी, ये वेद बड़े कठिन होते जा रहे हैं और हम लोग, जिन लोगों की वेदों में गति नहीं है, वो लोग कैसे समझेंगे। तो ब्रह्मा जी ने पुराण का पाठ करना प्रारंभ किया। देखिए पुराण भी अनादि है, ये नहीं कि केवल पुराण वेद व्यास ने लिखे हैं, पुराण भी अनादि है। भगवान नारायण, नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से फिर सृष्टि के माध्यम से, और ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा। ब्रह्मा के 4 मुख है, ऐसा आपने सुना होगा, और चारों मुख से ब्रह्मा जी वेद का पाठ करते हैं। लेकिन पूर्व में ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, 4 तो अवशेष रहे। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, और जो 5वां मुख ब्रह्मा जी का था, उससे वो निरंतर पुराण का पाठ करते थे। 4 मुखों से वेद का पाठ और 5वें मुख से पुराण का पाठ चलता रहता था, और उस पुराण के पाठ को सुन सुनकर लोग मुक्त हो रहे थे। और जब देखा कि सारे लोग मुक्त हो रहे हैं, तो भगवान तो मायापति है, तो कुछ लोगों ने जाकर शिकायत करी भोलेनाथ से। भोलेनाथ के पास पहुंच गए और भोलेनाथ को प्रणाम करके बोले कि हे विश्वनाथ। बोले हाँ। बोले आप विश्वनाथ हैं? बोले हाँ। तो बोले कि अब आप विश्वनाथ थोड़े ही दिन रहोगे,
क्यों भैया? बोले कि अब आपके पद को खतरा है। क्या मतलब? बोले विश्व में रहने वाले जो लोग हैं, जीव हैं, जब ये विश्व में रहेंगे तभी तो आप इनके नाथ रहेंगे, और जब ये रहेंगे ही नहीं तब आप कहां के भोलेनाथ, कहां के विश्वनाथ? बोले कुछ समझा नहीं। बोले बाबा ब्रह्मा जी अपने पांचवें मुख से निरंतर पुराण का पाठ कर रहे हैं, और उस पुराण के पाठ को सुन सुनकर लोग मुक्त हो रहे हैं। और जब सृष्टि के सभी जीव पुराण के पाठ को सुन सुनकर मुक्त हो जाएंगे, तो फिर आप कैसे विश्वनाथ रहोगे? क्योंकि आप संहार करता है, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विष्णु जी पालन करता है, और भोलेनाथ संहार करता है। तो बोले कि जब सारे लोग मुक्त हो जाएंगे तो फिर आप किसको गति प्रदान करोगे? इसलिए आप अब अपना बुरा बिस्तरा बांध लो। तो भोलेनाथ को बड़ा क्रोध हुआ, मेरे काम में ब्रह्मा जी ने विघ्न किया। तो ले त्रिशूल लेके ब्रह्मा जी का पांचवा जो सिर था उसे काट भोलेनाथ। अब ब्रह्मा जी का शीश जब कट गया तो भोलेनाथ को ब्रह्मा जी का शीश काटने पर भोलेनाथ को ब्रह्म हत्या लग गई, और ये ब्रह्म हत्या भोलेनाथ के हाथ में जाकर चिपक गई। अब भोलेनाथ बड़े परेशान हो गए, अब क्या करें? तब दौड़े दौड़े नारायण की शरण में गए। तब नारायण को बताया कि प्रभु मुझसे अपराध हो गया है, अब इस अपराध का प्रक्षालन कैसे हो, कैसे इससे मुक्ति मिले? तो भगवान नारायण बोले कि देखो भोलेनाथ, ब्रह्म हत्या आपको लगी है, अब इस ब्रह्म हत्या को छुड़ाने के लिए कोई उपाय तो करना ही होगा। भोलेनाथ बोले प्रभु शीघ्र कीजिए। तब नारायण ने एक कपाल भोलेनाथ को प्रदान किया और बोले कि इस कपाल को लेकर आप जाओ, भिक्षा मांगो, और भिक्षा मांगने से जब ये कपाल परिपूर्ण हो जाए, भर जाए, तो तुम्हारी ब्रह्म हत्या छूट जाए। तो भगवान भोलेनाथ कपर्दी कपाल धारण करने वाले कपाल को लेकर भिक्षा मांगने लगे। सबने भिक्षा दी, फिर भी वो कपाल भरा नहीं। अन्नपूर्णा ने तक भिक्षा दी, तब भी वो कपाल नहीं भरा। तब जाकर भोलेनाथ ने फिर भगवान नारायण से कहा, प्रभु ये कपाल तो भर नहीं रहा। तब नारायण की इच्छा से भोलेनाथ बद्रीनाथ आश्रम में, जहां नर नारायण के रूप में भगवान विराजमान रहते हैं, वहां गए और वहां जाकर भगवान नर नारायण के समक्ष प्रार्थना की। तो नर रूप में भगवान ने कहा, देखो भोलेनाथ,
मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं, किंतु तुम अपने त्रिशूल का स्पर्श मेरे शरीर से करो और मेरे शरीर से जो तेज निकलेगा, इस तेज को तुम अपने इस हाथ में जो ये कपाल है इसमें भर लेना। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा ही किया। नारायण के उस तेज से वो कपाल भर गया और भगवान भोलेनाथ की जो ब्रह्म हत्या थी वो छूट गई, किंतु वो तेज निरंतर बहता रहा, रुका नहीं। भोलेनाथ ने देखा कि ये नारायण तेज निरंतर बह रहा है, इसको कैसे रोके। कपाल को भरने के बाद भी बहिर्भूत हो रहा है, तो भगवान भोलेनाथ जी ने अपने तीसरे नेत्र से उसको सुखाने की कोशिश की। तो भगवान भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र उद्घाटित किया और उस तेज को सुखाने लगे, लेकिन फिर भी वो नारायण तेज बहने से रुका नहीं। तो भोलेनाथ के तेज ने मूर्तिमान रूप ग्रहण कर लिया और वो जो नारायण तेज था वो भी मूर्तिमान हो गया, और दोनों मूर्तिमान जब हो गए तो उनका आपस में भयंकर युद्ध हुआ और फलस्वरूप नारायण तेज ने रुद्र तेज को परास्त कर दिया। तब रुद्र तेज भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गया। कथा बड़ी लंबी है। ब्रह्मा जी की कई वर्षों तक तपस्या की उस रुद्र तेज ने, और तब जाकर ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे 1000 कवच प्रदान कर रहे, और इसके साथ ही ये बोला कि जो भी इन कवच को तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो शीघ्र मर जाए, वो जीवित ना रहे। अब तो रुद्र तेज प्रसन्न हो गया, 1000 कवच लेकर आए और पुनः भगवान नारायण का जो तेज था उससे युद्ध कर। अब रुद्र तेज तो वरदानी है, और यहाँ नारायण तेज ये सब जान गए और उन्होंने नर रूप को आदेश किया कि देखो ये रुद्र तेज अब परास्त नहीं हो सकता, इसलिए एक उपाय है। बोले क्या? बोले अब हम दोनों लोग इससे युद्ध करेंगे, नर और नारायण, हम दोनों स्वरूप इससे युद्ध करेंगे। तो पहले जब तुम युद्ध करोगे, एक कवच जब तुम तोड़ोगे तो उस कवच को तोड़ने के बाद तुम मर जाओगे, तो मैं तुम्हें जीवित कर दूंगा। फिर दूसरा कवच जब मैं तोड़ूंगा तो मुझे अपना शरीर त्यागना पड़ेगा, क्योंकि वरदान ऐसा ही पाया है, जो एक कवच तोड़ेगा वो मर जाए, तो तब तुम मुझे जीवित कर देना। तो इस प्रकार से नर और नारायण ने मिलकर उस रुद्र तेज के 999 कवच तोड़ डाले। 999 जब कवच तोड़ डाले तो जब शेष एक बचा तो रुद्र तेज को लगा कि अब मैं परास्त हो जाऊंगा, तो भागा और भाग के सूर्य के मध्य में जाकर, सूर्य बिंब में जाकर छिप गया। और कालांतर में, द्वापर में, वही सूर्य से
जो रुद्र तेज था वो कर्ण के रूप में अवतरित हुआ, जन्म हुआ सूर्य पुत्र कर्ण के रूप में, जो कि जन्म के समय से ही कवच कुंडल धारण किए हुए पैदा हुआ। अब देखो यहाँ नर और नारायण ने प्रतिज्ञा करी थी कि इस रुद्र तेज को हमने क्या करना है, परास्त करना है, इसे मारना है। 999 तो मार चुके थे, एक वहां छिप गया था। तो वही नर और नारायण जो है द्वापर में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए, और महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन, नर और नारायण ने उस कर्ण का वध किया, और तब जाके उस रुद्र तेज का हनन हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ये पुराण में कथा मिलती है कि इस प्रकार से ये जो पुराण है ये वास्तव में मुक्ति प्रदाता है, मुक्ति मिल जाती है। अब यहां मैंने निवेदन किया था कि ये जो पुराण है, कृष्ण पुराण, ये पुराण का प्रणेता महर्षि वेदव्यास के पिता पराशर ऋषि। तो शंका ये हुई मन में कि जब सारे पुराण वेदव्यास लिखते हैं तो ये पुराण पराशर का कैसे? तो भैया देखिए, पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वतः अधिकार हो जाता है। देखिए, समझिए इस बात को, आपके घर में कोई पुरानी वस्तु आपके दादा के समय की रखी हो और कोई अतिथि आपके घर में आए और उस वस्तु को इंगित करके पूछे आपसे कि ये किसकी है, तो आप क्या कहोगे? मेरी है, हमारी है। ये तो नहीं कहोगे उस समय कि मेरे दादा की है। दादा की कहने पर तो प्रश्न लंबा हो जाएगा, घूम जाएगा ज्यादा। अरे वो मकान किसका है आपके सामने जो खड़ा है व्यक्ति, तो ये कहोगे कि मेरे दादा का है? क्या कहोगे? वो मकान हमारा है, मेरा है, ये तो कहोगे। तो उसी प्रकार वेद व्यास ने 17 पुराण लिखे, और जो ये विष्णु पुराण है ये पुराण पराशर मुनि ने लिखा। लेकिन सब लोग कहते हैं कि वेद व्यास ने लिखा। क्यों? क्योंकि पिता की संपत्ति पर पुत्र का ही अधिकार होता है। इसलिए वेद व्यास जी के द्वारा 18 पुराण लिखे गए, ऐसी मान्यता है। 88,000 सौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में कथा सुनते हैं। और कथा कौन सुनाता है? सूत जी महाराज सुनाते हैं। ऐसा आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना है, सत्यनारायण व्रत कथा में भी सुना है। किंतु यहाँ पर सूत जी कह रहे हैं, सूत जी बता रहे हैं कि भैया जो ये विष्णु पुराण है, इस विष्णु पुराण को पराशर मुनि मैत्रेय जी को सुना रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना, मैत्रेय जी शिष्य हैं पराशर मुनि, और पराशर मुनि के पास आए, प्रणाम किया। ओम पराशरम मुनिवरम कृतपूर्वाण्यम मैत्रेयः परितच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। जो पराशर मुनि है, इनके समक्ष मैत्रेय मुनि आए, और मैत्रेय जी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मुनिवर को प्रणाम किया। अपनी पूजा पाठ संध्या वंदन से जब वो निवृत्त हो गए तो उन मुनि श्रेष्ठ को
मैत्रेय मुनि ने प्रणाम किया और बोले कि हे गुरुदेव, मैंने आपसे ही संपूर्ण वेद वेदांग का, धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से जो मेरे विपक्षी हैं वो भी मेरी महत्ता को समझने लगे हैं, मेरी दिव्यता को जानने लगे हैं। इसलिए हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखार बिंद से यह सुनना चाहता हूं कि ये सृष्टि का सृजन कैसे होता है, इसका पालन कैसे होता है, और ये सृष्टि का लय कैसे हो जाता है, इसकी रचना कैसे होती है, कौन इसकी रचना करता है, और वंश, मनवंतर, ब्रह्मा, इन सब के बारे में मेरी जानने की बड़ी इच्छा है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये दिव्य ज्ञान प्रदान करें। सोऽहम् इच्छामि धर्मज्ञ श्रोतुं तत्त्वो यथा जगत् बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति। बोले ये जो जगत है ये किस प्रकार उत्पन्न होता है, और फिर जब लय हो जाता है इस संसार का तो फिर ये दोबारा कैसे उत्पन्न हो जाता है। सूर्यादीनां च संस्थानं प्रमाणं मुनिसत्तमं देवादीनां तथा वंशां मन्वन्तराणि च। और सूर्य आदि का जो परिमाण है, उनका जो आधार है, देवता आदि जो है, और वंश, मनु और मनवंतर आदि, ये सब सुनने की मेरी परम इच्छा है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे ये सब विस्तार से कहिए, मुझे विस्तार से सुनाइए। तो तब पराशर जी बड़े गदगद हो गए, प्रसन्न हो। साधु मैत्रेय धर्मज्ञ स्मारितोऽस्मि पुरातनम् पिता मे भगवान् वसिष्ठो यदुवाचः। पराशर ऋषि कह रहे हैं कि हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिताजी यानी कि जो मेरे दादा थे और वशिष्ठ जी, उन्होंने जो मुझे प्रसंग सुनाया, जो ज्ञान उन्होंने जो मुझे दिया है, वही ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। इसलिए मेरे इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनना। क्या बताया? विश्वामित्र प्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा सुरस्तातस्ततः क्रोधो मैत्रेयाभून्ममातुरः। बोले ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि, इन दोनों की आपस में शत्रुता थी। विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि की आपस में वैरभाव था। तो विश्वामित्र ने अपने तप बल से एक राक्षस उत्पन्न किया। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी को तो नुकसान नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जो वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति थे, उनको उस राक्षस ने खा लिया। जो विश्वामित्र ने अपने तप बल से जो प्रकट किया था, और
वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र अन्य थे उनको भी मार दिया उस राक्षस ने। मूढ़ानामेव भवति क्रोधो ज्ञानवतां कुतः हन्यते तातः यतः स्वकृत भुक्तुम्। जब उस राक्षस ने वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति को और 100 अन्य पुत्रों को मार दिया तो वशिष्ठ जी तो महाज्ञानी है, वो तो जानते हैं कि ये तो विधि की रचना है, ये तो प्रारब्ध का न्याय है, इसलिए वशिष्ठ जी ने तो कुछ नहीं किया। लेकिन जो शक्ति, जो उनके पुत्र शक्ति जो राक्षस ने खा लिए, तो शक्ति ऋषि की पत्नी थी अदृश्यवंती, वो गर्भवती थी और उनका पुत्र पराशर हुआ। तो पराशर ऋषि की चर्चा है ये हुई। और जब इनको पता चला कि मेरे पिता को विश्वामित्र के कारण राक्षस ने खाया, तो विश्वामित्र जी से तो कुछ नहीं कहा, किंतु समस्त राक्षसों का ही एक सत्र चलाने लगे। समस्त राक्षसों को बुला बुलाकर अग्निकुंड में भस्म करने लगे। राक्षस सत्र, जिस प्रकार से जन्मेजय ने सर्प सत्र किया था,